बिहार की सियासत का मौसम फिर से तपने लगा है। चुनाव की आहट है और नेताओं का बिहार दौरा तेज हो गया है। अब समझ लीजिए, जहां नीतीश कुमार अपने महिला वोट बैंक को बचाने में लगे हैं, राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतार रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ट्रूप के पत्ते को बिहार भेज दिया है। या कह लें कि वो आ गए हैं, क्योंकि भाजपा में सर्वे सर्वा चुनाव को लेकर वही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं वो। अगले 10 दिनों में ये उनका बिहार का दूसरा दौरा है। मतलब बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं ले रही है, शाह खुद कमान संभाल चुके हैं। तो अब जरा डिटेल में समझ लीजिए। अमित शाह का ये दौरा 2 दिन का है और 4 जिलों में फैला हुआ है। 26 और 27 सितंबर को वो पटना, बेतिया, अररिया और समस्तीपुर में रहेंगे। शुक्रवार यानी 26 सितंबर को शाह बेतिया में लैंड करेंगे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है। दोपहर 1 बजे उतरेंगे, फिर सीधा कॉलेज के कार्यक्रम हॉल में 350 खास कार्यकर्ताओं से बैठक। कौन होंगे ये लोग, ये समझिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी यानी बीजेपी का पूरा जमीनी ढांचा मौजूद होगा। इसके बाद 4 बजे बेतिया से रवाना और पटना पहुंचकर 5 बजे पार्टी ऑफिस में एक बड़ी बैठक। ये बैठक इंटरनेट मीडिया विंग की होगी। बीजेपी का डिजिटल आर्मी जिसे कहते हैं, सारे 52 संगठनात्मक जिलों के आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी वहां मौजूद रहेंगे। शाह खुद बताएंगे कि ऑनलाइन नैरेटिव कैसे सेट करना है। रात का ठिकाना पटना का ही है, लेकिन रात में भी आराम नहीं। होटल मौर्य में 11 राज्यों से आए 45 सांसद और 45 विधायकों के साथ एक खास बैठक होगी। इन्हें बिहार के अलग अलग इलाकों का चुनावी जिम्मा सौंपा गया है। साफ है कि शाह मैदान सजाकर ही पटना से लौटेंगे। अब आते हैं शनिवार 27 सितंबर पर। समस्तीपुर के सायरंजन में मिथिला और तिरहुत क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक। फिर अररिया, यहां फार्मिसगंज एयरपोर्ट मैदान में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। 49 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। शाह सीधे सीमांचल और मिथिला तिरहुत बेल्ट के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यहां की सियासत हमेशा से त्रिकोणीय रही है और शाह का मकसद साफ है, आरजेडी और एमआईएम की सेंधमारी को रोकना और बीजेपी को जमीनी मजबूती देना। अब आपको याद दिला दूं कि यह शाह का सिर्फ दूसरा दौरा है 10 दिनों के अंदर। 18 सितंबर को वो डेहरी, ऑनसोन और बेगूसराय आ चुके हैं। डेहरी में शाह ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र की 80 सीटों पर जीत का टारगेट दिया था। वहीं बेगूसराय में उन्होंने पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय समेत 10 जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। और हाँ, बेगूसराय की रैली में शाह की 5 बड़ी बातें तो खूब चर्चा में आई। पहली, राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया। बोले कि राहुल बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि घुसपैठियों को बचाने के लिए हैं। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही, ये था कि लालू यादव पर तंज कसा कि वो बांग्लादेशी को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें वोट अधिकार यात्रा और राशन से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लालू एंड कंपनी इन्हें बचाने में लगी हुई है। तीसरी बात, लालू राबड़ी की सरकार को उन्होंने बिहार के विकास के लिए खतरा बताया। बोले कि मोदी सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है, जबकि लालू के वक्त हालात सबके सामने थे। चौथी बात, उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी का मकसद इस बार 2/3 से ज्यादा बहुमत लाना है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को आज से ही जुट जाने की नसीहत दी। पांचवी सबसे बड़ी बात, आरजेडी को सीधे घोटालेबाज पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, रेलवे टेंडर, लालू जी के खाते में बस यही काम है। अब ये सब बातें क्यों अहम है, ये भी समझिए। बिहार में इस बार चुनाव है और ये चुनाव आसान नहीं है। महागठबंधन भी पूरा दम लगा रहा है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने बिहार में उतारा है ताकि महिलाओं के वोट बैंक पर सेंध लगाई जा सके। नीतीश कुमार अपने 15 साल पुराने महिला कार्ड को बचाने में लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और उधर बीजेपी शाह के जरिए अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने और संगठन को धार देने की कोशिश कर रही है। शाह का अंदाज आप जानते ही हैं, वो सीधे भिड़ते हैं, विपक्ष पर हमला बोलते हैं और कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में काम करने का मंत्र देते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। पटना से लेकर बेतिया, अररिया से समस्तीपुर, हर जगह शाह का फोकस यही है कि पार्टी को ग्राउंड लेवल पर एक्टिव किया जाए। सोशल मीडिया से लेकर गांव तक बीजेपी का नैरेटिव फैले और चुनावी हवा
बीजेपी के पक्ष में बने। अब देखना होगा कि शाह की ये मैराथन मीटिंग्स और कार्यकर्ता सम्मेलन कितना असर दिखा पाता है, क्योंकि बिहार का चुनाव हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है। जातीय समीकरण, महिला वोट, विकास योजनाएं, घोटाले, अपराध, सब कुछ इसमें घुला मिला रहा है। बीजेपी को चुनौती महागठबंधन से भी है और छोटे दलों से भी, लेकिन अमित शाह का ये लगातार दौरा इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी इस बार बिहार के चुनाव को हल्की में नहीं ले रही है। तो दर्शकों, ये थी कहानी अमित शाह के बिहार दौरे की। चुनावी समर सज चुका है, मोहरे चलने लगे हैं। प्रियंका गांधी महिला वोट बैंक को साधेंगी, नीतीश अपने पुराने प्लान पर टिके हैं और अमित शाह संगठन की कमान कस चुके हैं। आखिर में फैसला वही होगा जो मत पेटी से निकलेगा, और वो फैसला क्या होगा ये नवंबर के महीने में आप सभी के सामने होगा। फिलहाल तो यही है कि बीजेपी का चाणक्य अपना चाणक्य नीति अपना रहा है और बिहार का दौरा कर रहा है, और यही कारण है कि पिछले 10 दिनों में, मात्र 10 दिनों में केंद्र के मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के शीर्ष नेता 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। आज जब मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं तो समय को लेकर थोड़ी सी सामंजस्य हमारी भी बिगड़ेगी। 1 बजे जब वो आ चुके हैं पटना, दौरा उन्होंने शुरू कर दिया है, तब मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अमित शाह का ये दौरा बीजेपी के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है। ये दौरा चुनाव सेट करता है, क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह जहां जाते हैं वहां चुनाव फिक्स हो जाता है, एक तरफा हो जाता है, और ये दौरा इसीलिए भी बहुत जरूरी है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ।